प्रियंका दास। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा सावा में, जहां मेरे साथ प्रधान प्रतिनिधि के रूप में रानू कुमार सिंह जी मौजूद है, जिनसे मैं जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 4.5 साल में अपनी ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों का अंजाम दिया और आने वाले 5 से 6 महीने के लिए क्या रूपरेखा तैयार किया ताकि इस ग्राम सभा का कायापलट हो सके। सबसे पहले तो रानू जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपको मेरे ग्राम सभा में। थैंक यू सो मच। आपने अभी तक 4.5 साल में अपनी ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य करवाया? ग्राम सभा में जो भी जैसे सड़क निर्माण और शौचालय से रिलेटेड नाली जितनी भी थी ओपन नाली, उसको मैं भूमिगत नाली में कन्वर्ट कराया। और जो भी जर्जर रोड थी उसको मैंने जो इंटरलॉकिंग था उसको इंटरलॉकिंग कराया गया। जहाँ पे सीसी रोड की जरूरत, वहाँ पे सीसी रोड भी हमने करवाया। और पूर्ण रूप से जहाँ मुझे जरूरत रहा मैं सारा काम देखते हुए ग्राम सभा के जितने भी सम्रांत लोगों से मिलके राय लेके सारा निर्माण अच्छे ढंग से अपने तरीके से सब सही से काम करवाया। आप एक युवा नेता है और युवा सोच होने के नाते आप ग्राम सभा में युवा सोच के नीति से आप क्या क्या करना चाहते हैं? अब युवा नीति एक्चुअली मेरा परिवार जो है मेरे बड़े पापा विधायक रहे, तो उन्हीं के पथ चिन्हों पे चलने का हम लोग काम करते हैं। और लगातार आज़ादी के बाद से मेरे ही परिवार में प्रधानी रहा, तो कोई ना कोई एबिलिटीज है तब तो मेरे परिवार में रहा है। और ईश्वर कृपा से पिताजी के पथ चिन्हों पे चलने का काम मैं कर रहा हूँ। और भगवान ने चाहा तो एक क्षेत्रीय राजनीति करूंगा और मिशन है अपना 2027 में, ईश्वर और आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो जरूर विधानसभा में जाने का काम भी करूंगा। बाकी ग्राम सभा में नो डाउट आपने बहुत अच्छा काम किया। पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग का काम चला है, सारे प्रधानों का काम हम नहीं करते, उन्हीं को चयन करते जिन्होंने अच्छा काम किया। नो डाउट आपने अच्छा काम किया तभी हम आपके पास मौजूद है। लेकिन एक समस्या जो मिली है जल निकासी की समस्या, इसका निवारण आप कब तक करवा देंगे और अभी ये काम हुआ क्यों नहीं? कोई कारण रहा होगा? मूल कारण एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे जो जल निकासी का एक मतलब हमारे यहाँ गांव के दाहिने साइड में वहाँ पे मूल काश्तकार का जमीन है, तो वहाँ पे मैं उपाय एक प्लानिंग बनाया हूँ कि वहाँ पे बनाया जाए जल से रिलेटेड, वहाँ पे कुछ बनाने का काम करूँगा। काश्तकार से बात करूँगा, भाई तैयार हो जाएगा बन जाएगा, नहीं था फिर किसी सरकारी जमीन में मैं जल निकासी का व्यवस्था करने का। शिक्षित होने के नाते शिक्षा के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी ग्राम सभा में शिक्षा का स्तर कैसा है? मेरे यहाँ ग्राम सभा में लमसम जो प्राइमरी स्कूल है PM3 कंपोजिट स्कूल सावा 23 ग्राम सभा के बच्चे यहाँ आते हैं। लमसम नामांकन आज की स्थिति में पूरे जिले में अगर सरकारी स्कूल की बात किया जाए तो पूरे जनपद में टॉप 3 में मेरा स्कूल है। इससे पहले राष्ट्रीय पुरस्कार से कोई सम्मानित हुआ था तो मेरे स्कूल के श्री खुर्शीद अहमद साहब थे, जो पूरे उत्तर प्रदेश से एक शिक्षक का चयन हुआ था, वो मेरे ही स्कूल के मेरे ही विद्यालय से हुआ था। तो शिक्षा के दृष्टिकोण में मेरा स्कूल और मेरा ग्राम सभा और क्षेत्र के 2-4 ग्राम सभा में मेरा गांव का शिक्षा के नाम से ही सावा जाना जाता है। वाह, क्या बात है। अच्छा, आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट बताइए अपनी ग्राम सभा के लिए। आप सपना देखते हैं, क्योंकि आजादी के बाद से आप ही के यहाँ पे प्रधानी रही है, फिर भी कोई सपना अछूता रहा हो जो आप करना चाहते हैं? तो सपना देखिए, सपना है पूर्ण होती नहीं है। एक्चुअल होता क्या है, आदमी का जो दृढ़ इच्छा होता है, आज जैसे छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी होंगी तो लोग डिमांड भी बड़ा होता रहता है। जी। अब इसमें यह है कि लाइट से रिलेटेड अभी तक लाइट नहीं लग पाया और कैमरा नहीं लग पाया गाँव में, सीसीटीवी कैमरा। एक्चुअल मैं अपने सचिव से बात करता हूँ तो कहते हैं कि भाई कनेक्शन लेना होगा ग्राम सभा का। तो आसपास के कई गाँव में लगा, लेकिन मेरे गाँव में बस यही एक लाइट नहीं लग पाया और कैमरा नहीं लगा। लेकिन मैं अपने पर्सनल निधि से 5-7 पोल पे लाइट लगवाने का काम किया हूँ और 3-4 अभी हॉलमार्क्स लगाने वाला हूँ अपने ही निधि से, कोई पर्सनल पैसे से। अच्छा, सरकार के 19 बिंदु पे मैं बात करूँ तो 19 बिंदु पे आपने क्या सारे काम कर चुके? क्योंकि बहुत से प्रधानों की मालूमात ही नहीं है कि 19 बिंदु आखिर है क्या। तो क्या आपको सारे बिंदु मालूम है और आपने 19 बिंदु पे काम कर दी, जैसे विद्यालयों का कायाकल्प, सचिवालय का निर्माण, आंगनबाड़ी के? उसमें लमसम 13-14 काम हो चुका है, 2-3 पेंडिंग है, उसको मैं करने का काम करूंगा। अभी मेरा कार्यकाल 26 मई तक है और सचिव द्वारा मेरा उसको सेंशन कर दिया गया है। एक्चुअल में 1 अप्रैल से अभी साइट चल नहीं रहा, लेकिन मैं पूरा प्रयास है आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मैं उस कार्य को पूर्ण रूप से करने का काम करूंगा। बहुत अच्छी बात है। स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक भी है। तो स्वास्थ्य को लेकर कोई रूपरेखा अपनी ग्राम सभा में आपने देखा है? हाँ, स्वास्थ्य रिलेटेड बात किया जाए तो हर साल मुझे टीबी मुक्त से मेरा गांव पिछले 10 सालों से टीबी मुक्त मुझे अभी डीएम से द्वारा सम्मानित भी किया गया था हाल में ही। और ज्यादातर दिक्कतें यही होती है, अभी पहले तो ब्लॉक द्वारा जैसे मच्छर का जो सबसे बड़ी समस्या है, तो अब जो ब्लॉक पे फॉक्सिंग होता था वो चीजें बंद हो गई हैं। तो मैं निवेदन करता हूँ सब जो पहले के कल्चर में चलता वो चीज अब आवंटन किया जाए, जिससे मच्छर उच्छर से ज्यादा बीमारियां इन्हीं सब चीजों से होती रहती हैं। बाकी एक्चुअल में सभी लोग ठीक है। सरकार से आप क्या मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके, और आम जनमानस से आप क्या कहना चाहेंगे कि इस बार आप चुनावी मैदान में किन किन रणनीति के साथ, इरादों के साथ और वादों के साथ उतर रहे हैं?
जैसे कि मेरे आसपास के जिले में महाराजगंज हुआ और गोरखपुर हुआ, पीजी ग्राम सभाएं हैं। और देवरिया जनपद, कुशीनगर जनपद में कोई पीजी। मैं निवेदन करता हूं कि मतलब जिले में 1200 समथिंग गांव है, तो मेरा भी ग्राम सभा पीजी में आए, ताकि मैं जो मेरा ड्रीम है मैं उसको पूरा कर सकूं। तो परफॉर्मेंस ग्रांट में अगर मेरा गांव आ जाता है तो जो भी सपना है मैं करके दिखाऊंगा। बोलने से होता नहीं, काम दिखता है। तो काम दिखने के लिए भाई पीजी में आएगा तो मैं सारा चीजें अपने गांव का जो मेरा सपना है, ड्रीम है, पूरा कर सकता हूँ। सबका साथ, सबका विकास, सबका कल्याण। जी जी बिल्कुल। हमारे साथ प्रधान प्रतिनिधि मौजूद थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अथक प्रयास किया ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम पॉइंट का सपना इस ग्राम सभा में सबसे पहले लाइट पर काम करना चाहते हैं और सीसीटीवी कैमरा लगाना चाहते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी सोच है। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत जनता से मुखातिब हुए थे। नो डाउट इन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन एक शिकायत मिली थी जल निकासी की समस्या, जिस पर हमने आपसे वादा किया था गाँव की कहानी प्रधान और जनता की जुबानी आप तक ले आएंगे। प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे, ताकि आप इनको वक्त दें। इनके पास अभी भी लगभग 5 से 6 महीने का समय। जैसे जैसे बजट आएगा, अपने ग्राम के विकास के लिए प्रधान जी वैसे तत्परता के साथ काम करेंगे। और मैं दर्शकों और सरकार को बताना चाहूंगी कि जनता का प्यार इनको मिलता है। इसलिए आजादी के बाद से हमेशा इन्हीं की आप प्रधानी रही है, और इसका श्रेय ये अपने गुरुजनों को भी दे रहे हैं। और हमें उम्मीद भी है प्रधान प्रतिनिधि जी, जिस स्तर से आप ग्रामवासी की समस्याओं को सुनते हैं, उसका निवारण करते हैं, जनता की कल्याण करते हैं, शादी ब्याह में मदद करते हैं, ये सब भी सुनने को मिला, वैसे ही करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जो परंपरा चल रहा है शुरू से आते रहा, तो मैं उसको आगे निर्वहन करता है। मेरा नहीं है भाई, गॉड गिफ्टेड है। बाकी परिवारजन के आदेश के अनुसार मैं चलता हूँ। अब देखने वाली बात बस ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं। यानी वीडियो जर्नलिस्ट साई शर्मा के साथ मैं कोनिका दास, साई न्यूज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ।